hours back. How do you feel to be in Chandigarh right now? कैसा लगा है इतना? बहुत अच्छा लगता है। मेरी जो पहले तो आप सबको सत श्री अकाल और थैंक यू। और ये बहुत लास्ट मिनट प्लान था और हम लोग ने बहुत प्रेशर डाला हमारी टीम पे कि हमको चंडीगढ़ आना ही आना है, क्योंकि हमारी पिक्चर इधर शूट हुई है। और चंडीगढ़ मेरे लिए बहुत लकी, मेरी लास्ट फिल्म की भी जो ट्रेलर लॉन्च थी वो चंडीगढ़ में हुई थी। उस वक्त पैंडेमिक चालू था, तो कूली नमन का जो ट्रेलर लॉन्च था वो चंडीगढ़ में हुआ था। सो दिस प्लेस इज लकी फॉर मी एंड आई एम एक्साइटेड टू बी बैक ओवर हियर। और जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारी शूटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है चंडीगढ़। हम लोग ने यहाँ पे शूटिंग की थी। सो यस, एंड ये कुड़ी भी चंडीगढ़ की है, उन्होंने गाना भी किया है चंडीगढ़। मुझे तो ऐसा लगता है मैं चंडीगढ़ की हूँ, क्योंकि पहले तो आप सबको सत श्री अकाल। मैंने 3 बहुत स्पेशल फिल्म यहाँ पे शूट किया है। एक गुड न्यूज, दूसरी शेरशाह, और फिर अब जुग जुग जियो, जो बहुत स्पेशल है क्योंकि हमने यहीं पे शूट की है फिल्म। तो बनता है कि यहाँ पे आके हमारा जो प्रमोशनल जर्नी है इसी शहर के साथ हम शुरू करें। सो वी वेरी वेरी हैप्पी कि ये हो पाया। और ये जो गाना हम आप सबके साथ एक्सक्लूसिवली शेयर करने वाले हैं आज, इससे पहले कि सब देखें कल, सिर्फ आप लोग के साथ स्पेशली चंडीगढ़ आए हैं हमारे चंडीगढ़ के ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। सो बहुत स्पेशल। और मुझे कियारा, जब से मैंने शुरुआत की थी, मुझे हमेशा चंडीगढ़ में मैं आता था, वो लोग हमेशा, आप लोग हमेशा बोलते थे कोई एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेक आप हमेशा हमारे साथ नहीं करते। आप मुंबई में लॉन्च कर लेते हो या किधर और चले जाते हो, आप चंडीगढ़ आके क्यों नहीं गाना खोलते हो? तो एक्चुअली हम लोग ने ये गाना यूट्यूब पे भी नहीं डाला है, ये अब तक लॉन्च नहीं हुआ है, कल आने वाला है यूट्यूब पे। बट यू ऑल आर गोइंग टू सी इट एक्सक्लूसिवली फर्स्ट टाइम। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर एयरिंग इट। क्या बात है, इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए। एंड वरुण सर, बिफोर वी सी द सॉन्ग, एज यू सेड कि आप पहले आए थे 2 साल पहले, तो चंडीगढ़ को इतना तरसाया क्यों है, या सिर्फ कोविड वाज द रीजन? कोविड के वक्त आया था, मुझे कोविड भी हो गया था, सो इट वाज डिफिकल्ट देन आफ्टर दैट ट्रैवलिंग। बट हम्टी शर्मा की दुल्हनिया की भी शूटिंग हुई है यहाँ पे। इनफैक्ट जिस घर में हम लोग ने हम्टी की शूटिंग की थी, वही घर में हमने जुग जुग जियो की भी शूटिंग की है इस बार। क्या बात है। वो बहुत लकी है हमारे लिए। एंड इलांटे मॉल, आई लव इलांटे मॉल, क्योंकि जब हम्टी की शूटिंग ले आया था तब मैं इलांटे मॉल शॉपिंग वॉपिंग के लिए जाता था। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ मूवीज दैट टाइम एंड स्टफ लाइक दैट। मैं तेरा हीरो के लॉन्च के लिए आया था, मुझे सब याद है। उधर एक गेम राइड वगैरह भी है, आई थिंक बच्चों के लिए। आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल देयर, इज इट स्टिल देयर? तो मैं उस पे भी बैठा था, मुझे याद है। नरगिस के साथ इस बार विल आस्क कियारा, शी वांट्स टू। कियारा मैम, डू यू वांट टू गो देयर? ऑफ कोर्स। आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। मतलब पंजाब के आपके जो पिछले मूवीज के रोल्स थे, इट वाज समवट रिलेटेड टू पंजाबी लुक एंड स्टफ लाइक दैट। तो पंजाब के जो लड़के हैं ना, उनकी तो दिलों की धड़कन ऐसे हो जाती है। लाइक माय ब्रदर, एल्डर ब्रदर आल्सो, उसकी शादी की बात होती है, वो कहता मैंने कियारा वर्गी कुड़ी चाहिए। सो यू हैव समथिंग स्पेशल फॉर पंजाब दैट यू आर डूइंग सच, जैसे द पंजाबी सॉन्ग, यहाँ पर द पंजाब सॉन्ग होने वाला है, यहाँ पे द पंजाबन सॉन्ग की रिलीज है। I don't know if I have something special for them, but I definitely feel कि पंजाब has something special for me, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आती हूँ I feel there's a warmth, there's a love, there's just a, मतलब there's something about इतना ज्यादा कि सॉन्ग का भी नाम द पंजाबन सॉन्ग है। अगर आप मतलब नीतू मैम तो सरदारनी है, सब जानते हैं। अनिल सर पंजाबी है, मैं पंजाबी हूँ। एंड कियारा मतलब हमने बना ही दिया है। शी इज पंजाबी नाउ, सीरियसली। वो आती ही बोलती मुझे छोले खाने हैं, मुझे ये खाने हैं। तो इसके बाद होपफुली इलांटे बोल सकता हूँ, और पाल दा ढाबा, हम लोग पैन करके डिनर हम लोग पाल ढाबा इज हियर। पाल ढाबा। So, चलो, I think without wasting exclusively only for you guys. So, as Sir said कि exclusively यहाँ पर launch होने वाला है before even it comes to YouTube, so everyone is very excited. So let's play the Punjaban song over here. Wasting time, we should just give the media the chance to interact with you. So over to you, media. Hi Varun, I'm Kiara. Hi, This side. Hi. I just want to know, as the title says, Punjaban. तो क्या वरुण आपकी फैमिली में who's Punjaban and Kiara आपकी फैमिली में कौन है पंजाबन? डेफिनेटली मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है जो पंजाबन है। और ये पता चल जाता है जब रिलेटिव्स घर पे आते हैं या जब कोई शादी ब्याह का मामला होता है, तो जो आपको इनवाइट करना पड़ता है ना, गेस्ट लिस्ट बनाते हैं, तो तब वो सच्ची वो पंजाबन बाहर आती है उनमें कि मेरे इसको भी बुलाना है, इसको भी बुलाना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। ये मेरी उधर की रिलेटिव ऐसे, मम्मी यार आप मतलब मेरे पे मत डालो, ये समय मिला भी नहीं हूँ काफी रिलेटिव से, आप सबको बुला रहे हो।
तो हर मतलब इंडिया के हर पार्ट से आ जाते हैं, देन यू हैव टू बी बट मेरे नाली आंटी इज एक्चुअली अ पंजाबी. या प्रॉपर शी वाज अ चोपड़ा बिफोर गेटिंग मैरिड एंड देन धवन. And how about food? I mean, of course, पंजाबियों के घर मतलब मेरे खाना. पिताजी को देख के लगता ही है ना तो और वो है भी मतलब यही के मतलब आसपास ही पले बड़े हैं, सो ऑब्वियसली फूड उनके हैबिट्स दो भी है मुंबई, पर उनके हैबिट्स यही है कि वो बोलते हैं कि व्हाइट मक्खन खाना है सुबह में. वी कांट अलाउ हिम नाउ बिकॉज़ ऑफ हिज हेल्थ, बट उनको वो चाहिए ही चाहिए और पराठे चाहिए. तो संडे को मोस्टली पराठे बनते हैं घर पे, तो संडे को अलाउड होते हैं, बट एज अ सन आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट हेल्थ रीजंस के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है. And Kiara, आपके घर में? आई थिंक मेरे फैमिली में दोनों मम्मी पापा दोनों, बिकॉज पंजाबन एंड फर्स्ट थिंग ये दिलदार होते हैं, तो बोथ ऑफ देम आर फुल पंजाबन एट हार्ट. हाय वरुण, भवनीत हियर फ्रॉम एबीपी. 2 साल बाद मिल रहे हैं. हाँ जी मुझे बिल्कुल याद है. तो उस टाइम ना हम बात कर रहे थे, जब याद होगा आपको, कि हम सब दूर दूर थे, राइट. कोविड चल रहा था उस वक्त, आप इसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, होली का प्रमोशन चल रहा था. समा बहुत अलग था. आज चंडीगढ़ आके लाइक बहुत अब वार्मथ है. अब चीजें बदल गई. वो टाइम याद आता है बिकॉज वो शूटिंग टाइम ना, उस टाइम नीतू जी भी बताती थी, बहुत डिफिकल्ट था सबके लिए बिकॉज एवरीबडी वाज सो कॉशियस. उस टाइम इंटरव्यू से पहले भी हम लोगों ने कोविड टेस्ट वगैरह करवाए थे ना. सो उस टाइम से लेके अब उस टाइम की वो शूटिंग याद आती है बिकॉज ये जितना वार्म सॉन्ग में है उतना उस टाइम रियलिटी में नहीं था. आई थिंक बहुत डिफिकल्ट था, आई थिंक सारी इंडस्ट्रीज के लिए, बट एक्टिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ हमें मास्क उतार के एक्टिंग करनी है. तो वेदर इट्स हिंदी फिल्म्स बीइंग मेड एट दैट टाइम और वेदर द पंजाबी फिल्म्स बीइंग शॉट एट दैट टाइम, ऑल ओवर बहुत डिफिकल्ट. बट उस वक्त आई थिंक पंजाब में काफी शूटिंग चल रही थी. यू नो द इंडस्ट्री डिडंट स्टॉप, वेदर इट वाज म्यूजिक वीडियोस, whether it was films, वो चलते रहे, which is very very good, and hats off to the government over here, hats off to the local authorities in चंडीगढ़ की उन्होंने वो सुविधाएं दी कि काम नहीं रुके, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक आदमी के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए. So hats off to them. बट बहुत डिफिकल्ट था उस वक्त. हम सब ने कहीं ना कहीं कोविड के वक्त हम सब इफेक्ट हुए. We all lost people. I have lost someone very very close to me, which that void will never be filled. और मैं हमेशा कहता हूँ ये प्लेटफॉर्म पे कि this film was the last film जो one like someone who worked with me for 26 years, Manoj, he worked on this film. So he was with me on this film. So मेरे बहुत मतलब ऐसे मेमोरीज है कि जब मुझे कोविड था, मतलब वो ही था कि मैं भैया आप ठीक हो जाओगे, आप टेंशन मत लो, एंड ही वुड कम इन विद पिक्स. और मैं बोलता था कि नहीं मनोज, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, कोविड है, यू हैव टू वेयर अ मास्क. बट ही वुड ऑलवेज यू नो वांट टू टेक केयर ऑफ मी. सो आई थिंक वी ऑल, हम सब ने किसी ना किसी को खोया है इस वक्त. तो अभी वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है, इतने वक्त बाद कि आप सबको देख सके बिना डर के, और अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है. आई मीन फिल्में तो बनती रहेगी, प्रमोट होती रहेगी, बट उसके बाद एक अच्छे माहौल में मिलना बहुत अच्छा लगता है. और कियारा, आपको कैसी फीलिंग है? लाइक गलियों में हमने शेरशाह में तो घूमते देख लिया, आपको पंजाब यूनिवर्सिटी घूम ली, आज कैसी फीलिंग आ रही थी? क्योंकि वैसा सा कलर आज भी पहना हुआ है. थैंक यू. बहुत स्पेशल लगता है यहाँ पे, जब भी मैं आती हूँ, जब भी शूट करती हूँ यहाँ पे. आई थिंक बहुत फॉन्ड मेमोरीज है. और जिन भी फिल्में मैंने यहाँ पे शूट किया, they've all been very special in my life, in my career, in my personal life, everything. So I feel एक कनेक्ट है चंडीगढ़ से. और जैसे गुड न्यूज में गाना है हमारा, दिलाते घर चंडीगढ़, आई जस्ट फील बस यही बचा है, मुझे घर लेना चाहिए यहाँ पे ताकि बार बार आती रहूँ. बट जैसे वरुण ने कहा, आई थिंक बहुत इमोशनल जर्नी रहा है. ये पहली फिल्म है हम सबके लिए जो हमने पैंडेमिक में शूट की, यू नो, आफ्टर वी गॉट टू नो दैट वी वर इन अ पैंडेमिक. और जिस माहौल जैसा भी था बाहर, आई थिंक टू मेक, और क्योंकि एक ऐसी फिल्म जो फन है, कॉमेडी है, फैमिली ड्रामा है, एनर्जी है फिल्म में, तो कोविड को भूल के, बाकी चीज़ों को भूल के एक हैप्पी माहौल में शूट करना, डिस्पाइट नोइंग कि देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर इज अ रिस्क टू शूट. आई थिंक सारा श्रेय हम अपने डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर्स को देंगे, जिन्होंने सारे यू नो प्रिकॉशंस लिए कि हम जितना सेफ रह सके. और वरुण और नीतू मैम और राज हमारे डायरेक्टर, और 2-3 और बंदे जो हमारे क्रू के मेंबर्स हैं, जिनको कोविड होने के बाद उन्होंने खुद कहा कि आफ्टर दैट 14 days ऑफ क्वारंटीन एंड गेटिंग यू नो रिकवरी, कहा कि हम वापस जाएंगे, वापस शूट शुरू करेंगे. एंड दे केम ऑन सेट, एंड टू सी दैट स्पिरिट just made all of us go back to it. I think that's why ये जो गाना है, जो ये पहला गाना है फिल्म का, it has the entire cast. I think that's why you see it so colorful, so happy,
and hopefully it's translating on screen. एग्जैक्टली एक और चीज मैं कहना चाहूंगा क्योंकि नीतू मैम ने इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि जब ये फिल्म आई क्योंकि वो इमोशनली एक दौर से गुजर रही थी, ये उनको बाहर लाने में मदद करता था, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं बहुत नर्वस थी कि मैं कैसी स्क्रीन पर लग रही हूँ। वरुण और कियारा दोनों को याद है जब आप नीतू जी के साथ शूट कर रहे थे, बिकॉज उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि वो बेहद नर्वस थी और वो बार बार डायरेक्टर के पास जाके बोलती थी मैंने ठीक किया ना। इट्स ट्रू, वो शी वॉज नर्वस और वो हमेशा कहती थी कि यार मैं ठीक कर रही हूँ ये, या ये डायलॉग सही बोला मैंने। और हमारे लिए वो थोड़ा अनबिलीवेबल था बिकॉज उन्होंने इतनी फिल्में की है एंड शी इज सच अ प्रोफेशनल एंड लेजेंड कि हम लोग उन्हें क्या बोले, यू नो। बट लकीली हमारे पास सेट पे अनिल सर थे, अनिल कपूर थे, तो उनके पास हर चीज का एक तोड़ है, एक यूनिक वे है नर्वसनेस निकालने का, वो जिस तरीके से भी करते हैं। ही वॉज अनबिलीवेबल। आई थिंक अनिल सर वॉज डेफिनेटली द लीडर ऑफ द सेट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, और सबसे पॉजिटिव बंदे थे सेट पे। तो व्हेन यू आर लुकिंग एट अ मैन जो 66 एज के है एंड ही वांट्स टू वर्क एवरी डे, वो काम पे ऐसे आ रहे हैं कि मतलब वी हैव टू मेक द डे, हमें अचीव करना है टारगेट, हमें फिल्म अच्छी बनानी है, तो मतलब ऑब्वियसली एज यंगस्टर्स वी गेट वेरी मोटिवेटेड टू डू आवर वर्क। हाय वरुण, बिनू फ्रॉम दैनिक मेल टीवी। हाय बिनू, हाउ आर यू? बढ़िया, कैसे हो? चंडीगढ़ से जुड़ी क्या मेमोरीज है? जैसे बताया कि शूट किया आपने जुग जुग जियो का, पंजाबी मेरी तो सॉन्ग। मेमोरी जुग जुग जियो से है, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से है, कई फिल्मों के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे याद है हम्टी शर्मा के लिए हम लोग सेक्टर 17 में बादशाह के साथ हम लोग ने सैटरडे गाना लॉन्च किया था। मुझे बहुत गेड़िया वगैरह बहुत मारे उस वक्त। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसने भी यहाँ पे शूटिंग की थी। नहीं मैंने मारा, मेरा एक दोस्त, आप सब लोग जानते हो उसको चूचा के नाम से, वरुण शर्मा, तो सब जानते थे। वो बड़ा आता है घूमने यहाँ पे, तो वो बहुत एक्चुअली वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री से, तो वो बड़ा एडवाइस देता रहता है मुझे क्या क्या करना चाहिए एक्चुअली चंडीगढ़ में, जो हम लोग मैं बोल नहीं सकता हूँ माइक पे। जब वो आएगा ना फुकरे 3 के लिए, उसको बिल्कुल ये बोलना मैंने ही बोला था, मैंने ही बोला था कि ऐसे ऐसे चीजें करता है। बट तो बहुत मेमोरीज है, लाइक ऐसे इलांटे में मुझे याद है जब फिल्में रिलीज होते थे हम लोग फिल्म देखने जाते थे, नैंडोज खुला था और इंडिया में कहीं और नैंडोज नहीं खुला था, सिर्फ इलांटे में था। सो मुझे बड़ा पसंद है नैंडोज, तो वहां भी जाता था। तो कैरेमल पॉपकॉर्न तो मिस किए होंगे ना? Sorry? कैरेमल पॉपकॉर्न 100% कैरेमल पॉपकॉर्न में भी हमेशा का, तो इधर बुलाए नहीं क्योंकि हम लोग थिएटर में नहीं कर रहे इस बार लॉन्च, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बट नेक्स्ट टाइम जब हम लोग नीतू मैम और अनिल सर के साथ आएंगे तो हम लोग व्हाट अबाउट यू कियारा? बड़ी अच्छी केमिस्ट्री दोनों की कलंक में, अभी दोबारा मौका मिल रहा मैं है। सुन रही थी saying Varun Sharma is his closest friend. I was going to say I thought I was your closest friend. तो बातें मैं उसके साथ कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। थैंक यू, आई एम हैप्पी कि ये अच्छा लग रहा है आप लोग को ये केमिस्ट्री। हालांकि मेरा डिवोर्स का अभी we want to get divorced. अभी से ही छोड़ना चाहती है ऑलरेडी। No, we want to get divorced in this film. But sorry, spoiler alert. We want to. No, that's not really a spoiler. Memories बहुत है. I think जहाँ शूट किए हैं वहाँ पे बहुत मेमोरीज है। मुझे याद है रॉक गार्डन, देयर लॉट ऑफ प्लेसेस। शेरशाह में तो हर गली में वी वर गॉन ऑल ओवर टू शूट। यहाँ पे यहाँ पे ज्यादातर घर पे शूट था, सो वी वर मेनली इन अ पर्टिकुलर बंगलो। बट आई थिंक यहाँ का जो वाइब है वही, मतलब इट इज फूड, द वाइब, द पीपल, यू जस्ट फील एट होम। अनिल सर मतलब हमेशा हर सुबह आई थिंक अराउंड 6:30 बजे या कुछ वो वॉक के लिए या जॉग के लिए रॉक गार्डन जाते थे उस वक्त। एंड आई थिंक कुछ दिनों के लिए अनुपम खेर भी आए थे यहाँ पे उस वक्त, तो आई थिंक वो दोनों इकट्ठा जाते थे। मुझे बोला था कि तो वहाँ हमारे साथ हम लोग ये करते हो, एक्चुअली साइकिल वाइकिल करते थे वो लोग वहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लगता था। सॉरी, रोज गार्डन नेक्स्ट टू, वी वर स्टेइंग नेक्स्ट टू ताज, तो बिल्कुल उसके साथ रोज गार्डन। तो वो आई थिंक एंड उस टाइम बहुत फॉग भी होता था बिकॉज हमारे डायरेक्टर को विंटर के टाइम पे शूट करना था यहाँ पे, तो फॉग भी था, तो इतना ब्यूटीफुल था। ठंड भी थी 100%, बहुत ठंड थी, बट बहुत मजा आता था। वरुण, आपको सबसे अच्छा हैंग आउट करना कहाँ लगा चंडीगढ़ में? जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग पैंडेमिक के वक्त आए थे, तो हैंग आउट तो रूम में ही कर रहा था मैं। जिम पे हैंग आउट, जिम, आई वेंट टू द जिम डेफिनेटली उस वक्त पे। बट या इट वाज अ वियर्ड टाइम, वो टाइम तो इसलिए हम लोग सीधा हम लोग इस इलांटे के बाद हम लोग ढाबा जाना चाहते हैं, क्योंकि वी आल्सो वांट टू
हम लोग को भी बाहर निकलना है, हम लोग भी किधर आते हैं तो वी ऑल्सो वांट टू सी, मीट पीपल, बात करनी है, वो सारी चीजें नहीं कर पाए उस वक्त, वो थोड़ा सा मिस हो गया। Hi Varun and hi Kiara. This is Karishma from Kent Punjab. So जैसे आप बता रहे हो कि जिन circumstances में आपने शूट किया और जिस तरह से हम ट्रेलर पे देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा देखने को मिल रहा है, and I'm sure there must be some message for the audience as well. But I really want to know from both of you what was your takeaway from the film, because जिस तरीके से circumstances आप बता रहे हो personal and professional level पे, आई थिंक ये फिल्म इज अ फैन कॉम, आप बोल सकते हो। इसमें बहुत सारी कॉमेडी है, लॉट ऑफ सिचुएशनल कॉमेडी हो रही है कि एक यंग कपल हु इज गोइंग थ्रू अ सिचुएशन जहां हम लोग, हमारी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रही है एंड वी वांट टू हेड फॉर अ डिवोर्स, और मैं अपने पिताजी को बोलता हूँ कि यार देखो पापा जी ये ऐसा हो रहा है, औरतें बदल जाती है शादी के बाद, आप बोलो क्या करना है, और वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, तो बोलता है मैं भी छोड़ना चाहता हूँ तेरी माँ को। तो अभी इसमें बट एनी सन, कोई भी मतलब बच्चा अपने पेरेंट्स को नहीं देखना चाहता होगा ना डिवोर्स होते हैं, तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? खुद लेने के लिए तैयार है बट ही कांट सी देम, वो कांट अंडरस्टैंड देम। सो लॉट ऑफ कॉमिकल एंड इसमें तिस्का चोपड़ा भी है जो इज हैविंग एन अफेयर विद भीम अनिल सर इन द फिल्म, तो वो भी बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है जब अगर बाप अपने बेटे को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाएगा, तो ये ऐसे सिचुएशंस है। lot of situational comedy. It's a relationship drama with a lot of comedy in it. Concept is only such where two different generations heading for a divorce and how they deal with it differently. I think the biggest takeaway is that to realize कि ये जो कहानी है और ये जो instances हैं उनकी जिंदगी में, it's everybody is going through it. Everybody will go through it. It's our story. It's not just. It's the most relatable story I've ever read. Or I think whether it's the conflicts that the couples have, whether it's the conflict between a father and son, a daughter, mother, bahu, saas, all these different relationships, I think it's something that we can all relate to, and there's, like you said, definitely a very, something that everybody will take away from the film. No spoiler alerts right now for sure. Everything comes out otherwise. Also recently अगर आप देखोगे पंजाब में स्पेशली जो रिलेशनशिप कॉमेडीज है वो बड़े चल रहे हैं, whether it's हौसला रख और सॉन्कन, that's also worked like, I mean, I think highest opening ever वो रही है अभी तक की, मतलब it's broken records, The collection is the highest ever, and वो और वो concept भी comical है, मतलब so that is also working कहीं ना कहीं, and obviously दिलजीत पाजी's हौसला रख also, which was also very entertaining film, बहुत बढ़िया फिल्म थी वो भी। So I think पंजाब को वो entertainment चाहिए, they want entertainment, and same way तो जुग जो वही है, in a way it's full on entertainment, ज़्यादा ज्ञानवान नहीं है कि आप ऐसा करो वैसा करो, come and have a good time. Hi Varun, hi Kiara. It's Prachi from Punjabi Mania. So now that you guys have done a Punjabi movie, है ना, it's a Punjabi concept basically. And you've been to Chandigarh many times. So Varun, for you and for Kiara, what is the ideal way to a Punjabi guy or a girl's heart? So for you it's Kiara, for you it's like what is the ideal way to a Punjabi guy's heart, since now you've done pictures? Girl, definitely to a girl heart उसके पेरेंट्स को पहले पढ़ाओ, पहले पेरेंट्स को पढ़ाओ, Punjabi parents. हाँ, और वो easy नहीं होता What is है। the way for the Punjabi parents? What is the tip you आपको जाके offer? हाँ That way even though guys are. real life inspired है वरुण। 100% आपको जाके बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, शायद इफ अंकल को एक दो पैक पीना पसंद है बट वैसे रिस्पेक्टफुली करना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक वो एवरी गर्ल वांट्स दैट कि उसकी पेरेंट्स रिस्पेक्टेड हो, या उसका भाई, या दैट आप वो रिस्पेक्ट बना के। And I think even the men want that Yeah. that you respect the family, that we're very family at heart. Good food and great humor, good sense of humor, good food, and I think. So can you guys tell me 2 typical Punjabi words that you've learned across your journey? छड्डो यार। क्या बात है। वरुण sir, apart from you also. अच्छा मैं कैंटा, ये अच्छा है, कैंटा, ये मैंने आज सीखा है कि मैं कैंटा नहीं, एक वर्ड है बट वो थोड़ा बैड है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो वरुण के साथ वो बोलता हूँ वो मुझे बोलता रहता है एक्चुअली। Guys, last 2 questions. You have a very bad Punjabi influence, isn't it? हाँ जी सर। You have a very bad Punjabi influence. स्लैंग, हाँ जो सीखा वो, मतलब मैं क्या करूँ यार, वो सिर्फ वो गलत वर्ड ही सिखाता रहता है मुझे। हम लोग ऐसे कहते हो, हम लोग ऐसे कहते हो। वरुण, परवेश फ्रॉम खबरें ऑनलाइन। हाँ जी, परवेश कुमार, खबरें ऑनलाइन से। हेलो सर। खबरें वाला, खबरें ऑनलाइन। खबरें ऑनलाइन। यस।
अब तक आपने बहुत से सीन किए हैं, बहुत से रोल किए हैं, कोई ऐसा जो आपके मन में है वो रोल करना है और अब तक ना किया हो, कोई ऐसी जो है? ऐसे तो बहुत है, बट डेफिनेटली एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है भेड़िया, जो नवंबर में आएगी। अमर कौशिक जी ने बनाई है वो, सो वो कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है। डेफिनेटली ऐसा रोल किसी ने कभी नहीं किया होगा हमारे इंडस्ट्री में, सो लुकिंग फॉरवर्ड। आई मीन दैट विल स्केयर यू ऑल और एंटरटेन यू। वरुण, हाय वरुण, हाय क्यारा, गौरव फ्रॉम गूगल बॉलीवुड। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इतनी बड़ी जर्नी है आप दोनों की और बहुत सारी फिल्में भी की हैं, जुग जुग जियो में कोई एक ऐसी मोमेंट जो दिल को छू गई और अभी तक याद हो? इट्स जो हमेशा मेमोरी, अनफॉरगेटेबल मेमोरी। एक सीन है फिल्म में जो नीतू मैम और मेरे बीच का एक सीन है, और इट्स अ मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। बहुत माँ बेटी, आई थिंक every mother in law and daughter in law will get emotional. I think all the men will get emotional. It's a very emotional scene, and it's probably one of my favorite scenes in the film. And I think Neetu auntie is just, she's so pure and so natural in that scene as well. So hopefully आप सबके दिल को भी ये छूटेगा। और मेरे लिए आई थिंक विल बी विद, आई मीन ट्रेलर में ऑलरेडी वो सीन है जहाँ मैं आनंद सर को बोलता हूँ कि आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? मैं बोलता हूँ घर वाली। क्यों? क्योंकि उन्हें बार बार मनाना पड़ता है। तो वो सीन के लिए हम लोग रात के 2 या 3 बजे शूटिंग कर रहे थे। वी स्टार्टेड एट कुछ 12 बजे शुरू किया, और उस सीन के लिए वी हैड टू बी लिटिल ड्रंक। तो 2-3 मतलब फर्स्ट टाइम आई हैड अ ड्रिंक विद अनिल कपूर, एंड ऑब्वियसली मैं पी सकता हूँ लीगली, अलाउड ना हो, बट पहली बार, क्योंकि मैं पहले से जानता हूँ उनको, वो मेरे डैड के फ्रेंड रहे, बट मैंने कभी ऐसा पिया नहीं उनके साथ, तो थोड़ा वो पी के सीन करना मजा आया। मतलब जैसे एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये जो एक्सपीरियंस अभी आपने बताया, ये रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है? आई मीन हाँ, अगर आई थिंक एक उम्र के बाद सारे जो बच्चे होते हैं वो फ्रेंड्स बन जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, वो होना चाहिए। सो आई थिंक आपके पेरेंट्स अगर कूल है। नहीं, मैंने पूछा कि बार बार बीवी को मनाना पड़ता है? वो 100%, वो तो मतलब अभी इधर भी बहुत सारे शादीशुदा आदमी बैठे हैं, आप पूछ लो, सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जो आप यूज करते हैं बनाने सॉरी, व्हाट्स माय टोटका मतलब कोई अच्छा बेस्ट मूव टू यस सॉरी अंडररेटेड हो गया। हाँ सॉरी हाँ सॉरी एक वक्त के बाद काम नहीं करता, वो बात सही है। सो वी गॉट अ पपी कॉल्ड जोई, जो वो काम कर जाता है। तो ऐसे मैं बोलता देखो जोई ये बोल रहा है, जो हाउ डू यू नो, ऐसे एक तो बोल रहा है, जोई बोल रहा है माफ कर दो, सी या सो जोई इज यूज्ड फॉर दीस थिंग्स। So I think एक चीज है, मतलब आपने ये गाना पहली बार ऐसा हुआ है कि चंडीगढ़ में कोई म्यूजिक लॉन्च हुआ है बॉलीवुड, और वो भी पहले एक्सक्लूसिवली, राइट? तो मतलब ये सारे मीडिया की तरफ से एक डांस स्टेप होता है, ये इजी गाना पे। can we just remove the chairs please? And so finally guys, exclusively song भी आप लोगों के सामने रिलीज हुआ है और फाइनल डांस भी होने वाला है। So जुग जुग जियो की सेलिब्रिटी टीम यहाँ पर है, एंड कियारा मैम और वरुण सर यहाँ पर हैं। दे आर ऑल सेट, अपने फोन्स निकाल लीजिए रिकॉर्ड करने के लिए, एंड आई थिंक दे आर ऑल सेट फॉर द सॉन्ग एंड लेट्स गो। And yeah, with that Punjaban song. शर्मा का स्टेप है ये। हाँ exactly. उधर से ही आया। So guys, officially कियारा मैम and वरुण सर, एक बारी जोरदार तालियां हो जाए for the team, and we wish you all the best, and I'm sure it will be a superb hit because जोड़ी इतनी अच्छी है, and thank you so much everyone. एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें कियारा मैम वरुण सर मत बुलाओ, हमारी उम्र